नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज़ राजस्थान। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं वो है चिरंजीवी बुला जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सर। चिरंजीवी सर जो हैं वो भगवत गीता और रामायण का प्रसार करते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान भी है इनको, और ये एक डिजिटल बुक है इनके पास जिनका ये बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोगों से मिल भी रहे हैं, बहुत लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। तो हम इसी के बारे में पूछेंगे। बताइए सर, क्या आपकी क्या बुक किस तरीके की है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए जी, हमारी संस्था ने एक ऐसी बुक का आविष्कार किया है। जी सर। आज देखते हैं अपन हर घर में भगवत गीता भी मिल जाएगी, रामायण भी मिल जाता है, पर एक्चुअली में क्या है ना कि आज उनके पास समय नहीं है पढ़ने का। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, आज आप हर घर में बड़े बुजुर्ग मिलेंगे। बिल्कुल। और बड़े बुजुर्ग होने के बाद में उनके जो एक उम्र हो जाती है, उनको आंखों से दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल सर। और वो अपन सोचते हैं कि उन लोग बोलते हैं कि यूट्यूब वगैरह में इसमें देख लेते हैं, उसमें भी आता है, पर वो चाहते हैं कि खुद पढ़े, एक एक वर्ड्स उसका सार खुद पढ़े। तो उन चीजों को देखते हुए हमारी संस्था ने एक ऐसी भगवत गीता का आविष्कार किया है। ये विश्व की पहली भगवत गीता है जो इंडिया में हमारी संस्था ने इसका लॉन्च किया है। अच्छा। और ये किताब खुद बोलती है। अच्छा। आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ये एक डिवाइस आता है। इस डिवाइस को जहां भी आप टच करेंगे, उस वर्ड्स को या सेंटेंस को आप जो भी सुनना चाहते हैं उसको पूरी सार से, पूरे गहराई से आपको समझाएंगे। मेरा भी बहुत दिनों से आपको देख रहा था, मैं भी बहुत आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो मेरा भी एक उत्सुकता थी कि मैं भी इस चीज को हाथ में लूं, देखूं क्या है क्या नहीं है। तो जरूर। एक बार आप इसका डेमो कर सकते हैं किस तरीके से? जी जरूर। और मैं जरूर आपको आपकी ये एमटीवी राजस्थान न्यूज चैनल के द्वारा मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया इसको देखे कि ऐसी चीज, अनोखी चीज, एकदम अद्भुत चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सर, ये इसका एक डिवाइस है। इसको स्टार्ट करने के लिए इसका पहला एक बटन आता है, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। ठीक है सर। अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इस बुक के ऊपर यहाँ गेट स्टार्टेड, यानी कि हमारा धर्म जो है, हिंदू धर्म में अपन कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, इसको थोड़ा सा टच करेंगे तो शंख बजेगा। यानी कि गीता का जो कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया गया था, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया था। वही शंख की ध्वनि है जो गीता स्टार्ट हो गई है। अब अपन कोई सा भी पन्ना निकाल लिया, चाहे शुरुआत से करो किसी चीज कीजिए। अब जैसे एक ये वर्ड है नास्ति, इसको टच करेंगे। नास्ति। अब हिंदी में नास्ति का मतलब क्या होता है? ये तो संस्कृत है, तो आपको दोबारा इसको टच करना है। नहीं होती इसका मतलब ये है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा श्लोक सुनना चाहे तो ये शंख में टच कर दीजिए। अब अगर आप चाहते हो इस श्लोक को आप भजन के रूप में सुनना चाहते हो तो ये भजन के रूप में भी आप सुनाएगा। भावना नहीं शांति, और अशांति में सुख है नहीं। इस श्लोक को मतलब जैसे जैसे इसमें लिखा गया है हिंदी में अनुवाद, तो इसका मतलब यह आएगा, जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते, और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये पूरी भगवत बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। अब जैसे ये तो सिर्फ इस जो सेंटेंस है, जो श्लोक है, इसका सिर्फ सेम टू सेम मतलब बताया गया है, पर सार इसका मतलब क्या है, गहराई से इसका समझना चाहते हैं अपन, तो सार के लिए आप यहाँ पे टच कीजिए। अब ये आपको मोर पंख पे, निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, यानी जो बुद्धि योग में स्थिर नहीं है, वो अपनी इंद्रियों
और मन को भी वश में नहीं रख सकता है। ऐसा न करने से उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती, और जिसकी बुद्धि ही स्थिर नहीं, उसको शांति भला कैसे मिल सकती है। इस प्रकार के लोगों के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती। इस तरह से मन हमेशा चंचल इंद्रियों के पीछे भागते भागते अपनी स्थिरता खो बैठता है। एक व्यक्ति आखिर कैसे शांति का अनुभव कर सकता है जिसका मन 1000 चीजों के पीछे एक साथ भागे। ऐसे में अच्छा, इसमें जैसे किसी चैप्टर को पूरा सुनना है। हाँ, वो अभी मैं बताऊंगा, आपको पूरा डेमो दूंगा। इसलिए उन हजारों जगहों से मन को हटाकर मात्र परमात्मा में लगाने को कहा गया है। इस तरह से है, ये 14 भाषा में बोलेगी, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, आप जिस भी भाषा में, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा में, आप जो भी रशियन भाषा में सुनना चाहते हो तो उसी भाषा में आपको पूरे गहराई से समझाएगी। इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश में टच कर दीजिए। इसी तरह इसमें कहीं भी जैसे कोई फोटो है, इस फोटो को टच कीजिए, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा। कोई जानवर वगैरह है, जैसे ये कोई है, कोई शंख है, कोई बांसुरी वगैरह है, जैसे कोई, जैसे ये हाथी है, कोई गाय वगैरह है। इस तरह से ये किताब कहीं भी टच करेंगे ये बोल के सुनाती है और आप इसको सुन सकते हैं। अब जैसा कि आपका प्रश्न था कि क्या हम बार बार टच ना करके लगातार भी सुन सकते हैं, तो जी हाँ, जरूर सुन सकते हैं। इसके साथ ये अलग से चार्ट आता है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। तो जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं एक अध्याय, पहला अध्याय पूरे भजन के रूप में सुनना चाहता हूं, तो आप इसमें यह शंख है, इसमें टच कर दीजिए। अब ये भजन के रूप में पूरा एक अध्याय चलेगा, और इसके बाद में ये इसका स्टैंड आता है, इसको यहाँ चंदन की लकड़ी में बना हुआ है, इसमें आप रख दीजिए। अब ये 15 से 20 मिनट आप पूरा भजन के रूप में सुन सकते हैं। अब जैसे आपने बताया इसमें पहला चैप्टर सुनना है, भजन के रूप में सुनना है, तो आप यहाँ पे बंसी के लगा दो, लगातार आप सुन सकते हैं। लगातार, तो जैसे जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के अनुसार आप लगाते जाओ और सुनते जाओ। अच्छा सर, ये कितनी देर चार्ज करना पड़ता है और कितनी देर? इसके अलावा और भी है, इसके अंदर 108 भजन और है। अच्छा, वो ऐसे भजन है ना तो आपको यूट्यूब में मिलेगा, ना गूगल में कहीं नहीं मिलेगा। ये मोनोपोली है हमारी संस्था का, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े गायकों के द्वारा ये भजन गाया गया है। ये देखिए, और इसके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इस भागवत गीता में नहीं है। पूरा संसार समाया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन का इसका अंदर आंसर है। तो हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंदर कुछ लेसन है, इसमें कम से कम 500-600 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, जो आप यहाँ से अपने जीवन के कोई भी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसे बिलीफ, भरोसा, कई देखते हैं अपना भरोसा, विश्वास खो देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो भगवत गीता में जैसे आप बता रहे हैं लाइव सेशन भी आपका होता है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, तो लोग जैसे परेशान बहुत होते हैं, जैसे कईयों को भाई किसी तरीके से भरोसा कैसे करूं मैं, या भरोसा कमजोरी क्या है, इसमें बहुत सारा संतुलन, अपनी लाइफ में संतुलन कैसे हो, काम में संतुलन कैसे हो, भय है, किस तरीके का भय है, क्रोध है, क्रोध पे कैसे नियंत्रण पा सकें, कहाँ पे क्रोध करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, प्रेम के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, ईर्ष्या है, मुक्ति है, सहनशील है, लालच है, लोभ है, संपत्ति है, अलगाव है, बहुत सारी चीजें, तो मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे कवर की हुई है, शांति भी है। तो मुझे लगता है कि ये यदि किसी को पर्सन होते हैं, बहुत सारे दिमाग में आते हैं, आदमी टूटता भी है,
हिम्मत की भी ज़रूरत होती है। तो शायद मुझे लगता है कि आपका डिवाइस यहाँ पे उसको वो चीज़ें प्राप्त कर, जो ढूंढ रहा है वो दुनिया में, वो उसको यहीं भगवत गीता से सब कुछ मिल जाएगा उसको। आप तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे मान के चलिए मैं प्यार के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, अब प्यार के बारे में जैसे बंसी पे में लगाता हूँ तो क्या भजन के रूप में बताएगा, तो थोड़ा सा आप करके बताइए। भजन पे तो यहाँ होगा ना सर, ये इस जगह। श्रेष्ठ शुद्ध विवेक से तब ही दिखेंगे बहुत बढ़िया। मतलब हमारे संस्था का एक ही काम, मतलब एक इच्छा है हमारा, हमने एक अभियान चालू किया है कि हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में घर घर में भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए और हर घर में गीता पहुंचनी चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सके। सर इसको जैसे मार्केट में इसका चार्ज क्या होगा, जैसे आप किसी को देना हो? देखिए ये हम लोग क्या डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा इसको दिया जा रहा है। आज मार्केट में कोई भी चीज है, जैसे अब ये पेन को मान लीजिए, कंपनी में बनती है 2 से 3 रुपए में, रिटेलर के पास 10 रुपए। अब कंज्यूमर जाएगा रिटेलर से लेता है, क्योंकि होलसेलर से तो ले नहीं सकता है, होलसेलर से लेने से उसको 10-20 किताब एक साथ लेनी पड़ेगी, C&F से ले नहीं सकता। प्रचार का खर्चा यानी 70% जो खर्चा है इन 5-6 जो बिचौलिए होते हैं उनमें चला जाता है। हमारी संस्था क्या करती है, जो यहाँ से है आपको 10 रुपए की कॉस्ट की चीज है तो 10 रुपए में ही आपको देगी, ठीक है। पर आप इसको प्रचार करके एक दूसरे के माध्यम से आप प्रचार करते हैं तो एक गीता के ऊपर आपको 1000 रुपए के आसपास कैशबैक मिलता है। आप किसी को प्रचार करते हैं और कोई लेता है तो यानी कि आप अपने द्वारा 5-10 गीता भी निकलवा देते हो तो आपका ये फ्री हो जाता है, यानी आपका 1 रुपया भी नहीं लगता आपके घर में। इसकी कॉस्टिंग 11,400 के लगभग है। अच्छा, ठीक है। ऐसे MRP इसके 14,000 के लगभग है, पर हमारी संस्था के और कुछ डिस्काउंट वगैरह करके 11,400 में पड़ती है। पर ये आप और जैसे ही आपके घर पे जाएगा, आपके मेहमान आएगा, मेहमान आते हैं, मेहमान आके देखेंगे, बोले यार ये क्या चीज है, अनोखी चीज है, किताब बोलती है, तो हर आदमी जो देखता है तो वो उसको लेना पसंद करता है और वो ले लेता है, और लेते फिर उसको भी डिस्काउंट, यानी कि एक चीज फ्री में होता है ये देखो। और आपके द्वारा अगर 10 घर में भी ये गीता चलेगी तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलेगा ही, नहीं मिलेगा? बिल्कुल 1-2% ही मिले, क्योंकि आपके द्वारा उस घर में गीता गई है और उनकी माता गीता का पाठ हो रहा है सर, पाठ हो रहा है आपके द्वारा। उसी तरह हमारे रामायण है, संपूर्ण रामायण, पूरी वाल्मीकि जी रामायण और रामचरितमानस का पूरा मिक्सचर है और पूरी शानदार ऐसी रामायण है। तो उस रामायण को अच्छा चिरंजी सर, आप मुझे एक चीज बताइए कि जो लेना चाहे, जैसे डायरेक्ट आपसे लेना चाहे तो आपके क्या कांटेक्ट नंबर होंगे, आपको कैसे लोग मिल सकते हैं आपसे? मेरा नंबर आप ले लीजिए, आप इसमें लगा एक बार अपना नंबर बोल दीजिए यहाँ पे। मेरा नाम चिरंजी बुला है और मेरा नंबर है 8386030700। आप मुझे कॉल कीजिए, पहले हम आपको डेमो देंगे, अगर आपको पसंद आता है और आपकी इच्छा होती है तो अवेलेबल भी करवाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उससे अच्छा मुझे ये भगवत गीता लगी। ये तो है ही बहुत ही अनमोल रत्न है। मैं भी ये गीता खरीदना चाहूंगा आपसे, जरूर। दूसरी बात ये है कि मैं सभी लोगों से कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए, उनको लीजिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि आप सक्षम नहीं हैं और आप काट रहे हैं पैसे, तो उस पर पैसा भी मिलेगा आपको। इसी के साथ थैंक यू। अगला वीडियो अपन रामायण का एक और बनाऊंगा मैं, तो जल्दी आपके पास एक रामायण का भी आपको डेमो आने वाला है। बिल्कुल सर, थैंक यू, बाय। डन। जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।